कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम को यूज करके एग्जाम्पल। तो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज प्रोबेबिलिटी में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। अ फैक्ट्री हैज टू मशीन ए एंड बी। एक फैक्ट्री है जिसमें दो मशीन है ए एंड बी। पास्ट records show that the machine A produces 30% of total outcomes and the machine B remain 70%। यानी कि A में से कितना प्रोडक्शन होता है 30% एंड बी में से होता है 70%। मशीन ए प्रोड्यूस 5% डिफेक्टिव आर्टिकल्स। यानी कि 5% उसमें से क्या निकलता है डिफेक्टिव प्रोड्यूस होता है। एंड मशीन बी में उसी तरह से 1% डिफेक्टिव आइटम्स निकलते हैं। एन आइटम इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम। यानी कि दोनों में से एक को हम सिलेक्ट करेंगे और वो डिफेक्टिव निकले, उसके लिए प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोड्यूस बाय मशीन ए। यानी कि ए को हमने सिलेक्ट किया और उसमें से डिफेक्टिव निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी। एंड उसी तरह से बी को हमने सिलेक्ट किया और उसमें से डिफेक्टिव पीस निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें दो दो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको दी हुई हो, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको दो चीज दी हुई है। एक तो है हमारे पास दो मशीन है, तो उसको हम नाम दे देते हैं A1 एंड A2 इज इक्वल टू हम ले लेते हैं मशीन्स। एंड दूसरी चीज है यहाँ पे डिफेक्टिव पीस, यानी कि डिफेक्टिव आइटम्स। यानी डिफेक्टिव को हम नाम दे देते हैं बी। तो जब भी हमको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें टोटल दो अलग अलग केसेस हो, तो यहाँ पे हम बेस थ्योरम को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया मशीन ए के लिए 2 पॉइंट, ये हो गए मशीन बी के लिए 2 पॉइंट। चलिए इन दोनों को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो हमने ये क्यों किया वो हम आके समझेंगे, क्योंकि ऐसे ही आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए A1 एंड A2 2 पॉइंट है, तो ये फर्स्ट वाला है A1 के लिए, ये सेकंड वाला है A2 मशीन के लिए। ये A1 कौन सा मशीन है हमारा A वाला, तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं A, ताकि हमको पता चले ये मशीन है B वाला। चलिए अब बारी आती है डिफेक्टिव पीस की। तो डिफेक्टिव पीस को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे बी। चलिए पास्ट रिकॉर्ड शो दैट मशीन ए कितना प्रोड्यूस करता है 30%। यानी ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 30%। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 30% है। यानी कि कितने में से 100 में से 30, यानी कि 30/100 उसकी हो गई प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा 30/100। उसी तरह से मशीन बी बाकी का 70%, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये A1 मिली थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या हो जाएगी 70/100। ये बी के लिए हो गई। चलिए अब बारी आती है कि ए से जो माल निकलता है उसमें से 5% डिफेक्टिव है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय A1, यानी कि डिफेक्टिव पीस बाय A1 यानी कि मशीन ए, तो उसकी है 5%। यानी कि कितने में से 100 में से, यानी कि 5/100। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/100, यहाँ पे आ जाएगा 70/100। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय A2 क्या हो जाएगी, यानी कि डिफेक्टिव बाय मशीन बी क्या हो जाएगी 1%, यानी कि 1/100। तो ये मिल गई हमको 1/100। तो ये फिगर हमने ड्रॉ कर ली। अभी इसके ऊपर से इजीली कैसे होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन ए में से डिफेक्टिव पीस निकलेगा। यानी कि बाय मशीन ए, ए को हमने क्या नाम दिया हुआ है A1। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाय बी, सबसे पहले तो मशीन सिलेक्ट होगा, उसके बाद डिफेक्टिव पीस निकलेगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाय बी।
तो इसकी फॉर्मूला होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, यानी कि मशीन सिलेक्ट होगा, उसके बाद उसमें से डिफेक्टिव पीस निकलेगा यानी कि B/A1, और नीचे की साइड आता है तो टोटली आता है प्रोबेबिलिटी में, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A2। चलिए, सभी वैल्यू पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड B/A1 30/100 इंटू 5/100, 30/100 इंटू 5/100। यहाँ पे क्या आएगा? सेम 30/100 इंटू 5/100 प्लस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू B/A2, यानी कि 70/100 इंटू 1/100, 70/100 अपॉन 1/100। यहाँ पे कुछ कैंसल आउट नहीं करते हैं क्योंकि एलसीएम सेम रहेगा। 30 इंटू 5 150, 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 अपॉन 30 इंटू 5 सेम 150 अपॉन 10,000 प्लस 70 इंटू 1 यानी कि 70 अपॉन 10,000। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 10,000 तो ऊपर की साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 150 अपॉन 150 प्लस 70 यानी कि 220 में 0 0 कैंसिल, यानी कि 15/22, यानी कि मशीन ए में से डिफेक्टिव पीस निकलेगा वो हो गया 15/20। तो इसको हम पॉइंट में लिखे तो मिलेगा 0.681। उसी तरह से मशीन बी के लिए भी फाइंड कर सकते हैं हम, सेम फॉर्मूला, लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे जहाँ पे A1 है वहां पे आ जाएगा A2, यहाँ पे भी A2, यहाँ पे भी A2। चलिए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बाय B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A2 अपन नीचे की साइड तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A2। सभी वैल्यू हमको पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या थी? 70/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1 यानी 1/100। यहाँ पे इसका टोटल तो हमने आगे फाइंड किया, क्या मिला था? 220/10,000, यानी कि 220/10,000। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई, 70/10,000 अपॉन 220/10,000, 10,000 10,000 कैंसिल, यानी कि 70/220, 0 0 कैंसिल आउट, यानी आंसर मिल गया हमको 7/22। यानी कि मशीन बी में से डिफेक्टिव पीस निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 7/22। एंड इसको अगर हम पॉइंट में लिखे डेसिमल में, यानी कि 0.318। तो दोनों हमने फाइंड कर ली जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी।